आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है, ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। हमने इससे पहले मूसा को किताब दी थी और उसे बनी इसराइल के लिए जरिया हिदायत बनाया था, इस ताकीद के साथ कि मेरे सिवा किसी को अपना वकील ना बनाना। तुम उन लोगों की औलाद हो जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था, और नूह एक शुक्रगुजार बंदा था। फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर भी मुतनब्बा कर दिया था कि तुम 2 मरतबा जमीन में फसादे अजीम बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब उनमें से पहली सरकशी का मौका पेश आया तो ए बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने ऐसे बंदे उठाए जो निहायत जोर आवर थे, और वो तुम्हारे मुल्क में घुसकर हर तरफ फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। इसके बाद हमने तुम्हें उन पर गलबे का मौका दे दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी। देखो, तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने ही लिए भलाई थी, और बुराई की तो वो तुम्हारी अपनी जात के लिए बुराई साबित हुई। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया, ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद यानी बैतुल मक़दिस में उसी तरह घुस जाएं जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे, और जिस चीज पर उनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने फिर अपनी साबिक रविश का इयादा किया तो हम भी फिर अपनी सजा का इयादा करेंगे, और काफिर नेमत लोगों के लिए हमने जहन्नुम को कैद खाना बना रखा है। हकीकत यह है कि यह कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगे, इन्हें यह बिशारत देता है कि उनके लिए बड़ा अजर है, और जो लोग आखिरत को ना माने उन्हें यह खबर देता है कि उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। इंसान शर उस तरह मांगता है जिस तरह खैर मांगनी चाहिए। इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़या हुआ है। देखो, हमने रात और दिन को 2 निशानियां बनाया है। रात की निशानी को हमने बेनूर बनाया और दिन की निशानी को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश कर सको और माह और साल का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने हर चीज को अलग अलग ममीज करके रखा है। हर इंसान का शगुन हमने उसके अपने गले में लटका रखा है, और क़यामत के रोज हम एक नविश्ता उसके लिए निकालेंगे जिसे वो खुली किताब की तरह पाएगा। पढ़ अपना नामाए अमाल, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तो खुद ही काफी है। जो कोई राह रास्त इख्तियार करे उसकी रास्त रवी उसके अपने ही लिए मुफीद है, और जो गुमराह हो उसकी गुमराही का बबाल उसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ ना उठाएगा, और हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक के लोगों को हक व बातिल का फर्क समझाने के लिए एक पैगंबर ना भेज दें। जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो उसमें नाफरमानियां करने लगते हैं। तब अजाब का फैसला उस बस्ती पर चिस्पा हो जाता है और हम उसे बर्बाद करके रख देते हैं। देख लो, कितनी ही नस्लें हैं जो नूह के बाद हमारे हुक्म से हलाक हुई। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। जो कोई इस दुनिया में जल्दी हासिल होने वाले फायदों का ख्वाहिशमंद हो, उसे यही हम दे देते हैं जो कुछ भी जिसे देना चाहें। फिर उसके मकसूम में जहन्नुम लिख देते हैं जिसे वो तापेगा मलामत ज़दा और रहमत से महरूम होकर। और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए सही करे जैसी कि उसके लिए सही करनी चाहिए, और हो वो मोमिन, तो ऐसे हर शख्स की सही मशकूर होगी। इनको भी और उनको भी, दोनों फरीकों को हम दुनिया में सामाने ज़ेस्त दिए जा रहे हैं। ये तेरे रब का अतिया है, और तेरे रब की अता को रोकने वाला कोई नहीं है। मगर देख लो, दुनिया ही में हमने एक गिरोह को दूसरे पर कैसी फजीलत दे रखी है, और आखिरत में उसके दर्जे और भी ज्यादा होंगे और उसकी फजीलत और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर होगी।
तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना, वरना मलामत ज़दा और बेयारो मददगार बैठा रह जाएगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम साले बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बा होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। रिश्तेदार को उसका हक दो और मस्कीन और मुसाफिर को उसका हक। फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नरम जवाब दे दो। ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो और ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और आजिज बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। अपनी औलाद को अफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी खता है। जना के करीब ना फटको, वो बहुत बुरा फेल है और बड़ा ही बुरा रास्ता। कत्ले नफ्स का इर्तकाब ना करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक के साथ। और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो उसके वली को हमने कसास के मुतालबे का हक अता किया है। बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना गुजरे, उसकी मदद की जाएगी। माले यतीम के पास ना फटको मगर अहसन तरीके से, यहां तक कि वो अपने शबाब को पहुंच जाए। अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदही करनी होगी। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो। ये अच्छा तरीका है और बिलहाजे अंजाम भी यही बेहतर है। किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। यकीनन आंख, कान और दिल सभी की बास पुरस होनी है। जमीन में अकड़ कर ना चलो, तुम ना जमीन को फाड़ सकते हो ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। इन अमूर में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना बैठ, वरना तू जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, मलामत ज़दा और हर भलाई से महरूम होकर। कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटियों से नवाजा और खुद अपने लिए मलाइका को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जुबानों से निकालते हो। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से और ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ए नबी, इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वो मालिक अर्श के मकाम को पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत बालाओ बरतर है उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वो सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमानों जमीन में हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान ना लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं और उनके दिलों पर ऐसा गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते और उनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो दरअसल क्या सुनते हैं, और जब बैठकर बाहम सरगोशियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो एक सहरज़दा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता।
وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اور اے نبی میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو۔ وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ہے ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے نبی ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافے کیے جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس چیز کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟
ये तो हमारी इनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी और उन्हें खुश्की और तरी में सवारियां अता की और उनको पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर नुमाया फ़ौक़ियत बख्शी। फिर ख्याल करो उस दिन का जब कि हम हर इंसानी गिरोह को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। उस वक्त जिन लोगों को उनका नामाए अमाल सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर जर्रा बराबर जुल्म ना होगा। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज्यादा नाकाम। ए नबी, इन लोगों ने इस कोशिश में कोई कसर उठा नहीं रखी कि तुम्हें फितने में डालकर उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात घड़ो। अगर तुम ऐसा करते तो वो जरूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते और बईद नहीं था कि अगर हम तुम्हें मजबूत ना रखते तो तुम इनकी तरफ कुछ ना कुछ झुक जाते। लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का। फिर हमारे मुकाबले में तुम कोई मददगार ना पाते। और ये लोग इस बात पर भी तुले रहे हैं कि तुम्हारे कदम उस सरजमीन से उखाड़ दें और तुम्हें यहां से निकाल बाहर करें। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद ये खुद यहां कुछ ज्यादा देर न ठहर सकेंगे। ये हमारा मुस्तकिल तरीक़ेकार है जो उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारे तरीक़ेकार में तुम कोई तगय्युर ना पाओगे। नमाज कायम करो ज़वाले आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक, और फजर के कुरान का भी इल्तिज़ाम करो, क्योंकि कुरान फजर मशहूद होता है। और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है। बईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फाइज कर दे। और दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से एक इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे। और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला है। हम इस कुरान के सिलसिला तंजील में वो कुछ नाजिल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के लिए खसारे के सिवा और किसी चीज में इजाफा नहीं करता। इंसान का हाल ये है कि जब हम उसको नेमत अता करते हैं तो वो ईंटता और पीठ मोड़ लेता है, और जब जरा मुसीबत से दो चार होता है तो मायूस होने लगता है। ए नबी, इन लोगों से कह दो कि हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है। अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। ये लोग तुमसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, कहो ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म से कम ही बहरा पाया है। और ए नबी, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने वही के जरिए से तुमको अता किया है, फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हिमायती ना पाओगे जो इसे वापस दिला सके। ये तो जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की रहमत से मिला है। हकीकत यह है कि उसका फजल तुम पर बहुत बड़ा है। कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो ना ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर अक्सर लोग इनकार ही पर जमे रहे, और उन्होंने कहा हम तेरी बात ना मानेंगे जब तक कि तू हमारे लिए जमीन को फाड़ कर एक चश्मा जारी ना कर दे, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू उसमें नहरें रवां कर दे, या तू आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है, या खुदा और फरिश्तों को रूह दर रूह हमारे सामने ले आए, या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तू आसमान पर चढ़ जाए, और तेरे चढ़ने का भी हम यकीन ना करेंगे जब तक कि तू हमारे ऊपर एक ऐसी तहरीर ना उतार लाए जिसे हम पढ़ें। ए नबी, इनसे कहो पाक है मेरा परवरदिगार, क्या मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूं। लोगों के सामने जब कभी हिदायत आई तो उस पर ईमान लाने से उनको किसी चीज ने नहीं रोका, मगर उनके इसी कौल ने कि क्या अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेज दिया। इनसे कहो अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम जरूर आसमान से किसी फरिश्ते ही को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। ए नबी, इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान
बस एक अल्लाह की गवाही काफ़ी है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो उसके सिवा ऐसे लोगों के लिए तो कोई हामी और नासिर नहीं पा सकता। उन लोगों को हम क़यामत के रोज़ औंधे मुंह खींच लाएंगे। अंधे, गूंगे और बहरे उनका ठिकाना जहन्नुम है। जब कभी उसकी आग धीमी होने लगेगी हम उसे और भड़का देंगे। ये बदला है उनकी उस हरकत का कि उन्होंने हमारी आयत का इनकार किया और कहा, क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो नए सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा। क्या इनको ये ना सूझा कि जिस खुदा ने जमीन और आसमानों को पैदा किया है वो इन जैसों को पैदा करने की जरूर कुदरत रखता है। उसने इनके हशर के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है जिसका आना यकीनी है, मगर जालिमों को इसरार है कि वो उसका इनकार ही करेंगे। ए नबी, इनसे कहो, अगर कहीं मेरे रब की रहमत के खजाने तुम्हारे कब्जे में होते तो तुम खर्च हो जाने के अंदेशे से जरूर उनको रोक रखते। वाकई इंसान बड़ा तंग दिल वाक़या हुआ है। हमने मूसा को 9 निशानियां अता की थीं जो सरी तौर पर दिखाई दे रही थी। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि जब मूसा उनके यहाँ आए तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ए मूसा, मैं समझता हूं कि तू जरूर एक सहरज़दा आदमी है। मूसा ने उसके जवाब में कहा, तू खूब जानता है कि ये बसीरत अफरोज निशानियां जमीन और आसमानों के रब के सिवा किसी ने नाजिल नहीं की हैं, और मेरा ख्याल ये है कि ए फिरौन, तू जरूर एक शामत ज़दा आदमी है। आखिरकार फिरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इसराइल को ज़मीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने उसको और उसके साथियों को इकट्ठा कर दिया और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब तुम ज़मीन में बसो, फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आन पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ है। और ए नबी, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले उसे बशारत दे दो और जो ना माने उसे मुतनब्बा कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने मौके मौके से बतदरीज उतारा है। ए नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या ना मानो। जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया है, इन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वो मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं कि पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था। और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और उसे सुनकर उनका खशू और बढ़ जाता है। यहाँ पे सजदा है, आप बाद में भी कर सकते हैं वैसे। ए नबी, इनसे कहो, अल्लाह कह कर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं। और अपनी नमाज ना बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से पढ़ो और ना बहुत पस्त आवाज से। इन दोनों के दरमियान औस दर्जे का लहजा इख्तियार करो और कहो, तारीफ है उस खुदा के लिए जिसने ना किसी को बेटा बनाया, ना कोई बादशाही में उसका शरीक है, और ना वो आजिज है कि कोई उसका पशेबान हो। और उसकी बड़ाई बयान करो, कमाल दर्जे की बड़ाई। सूरह कहफ। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान ला कर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। अच्छा तो ए नबी, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान ना लाए। वाकया ये है कि ये जो कुछ सरो सामान भी ज़मीन पर है, इसको हमने ज़मीन की जीनत बनाया है ताकि उन लोगों को आजमाएं उनमें कौन बेहतर अमल करने वाला है। आखिरकार इस सब को हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं।
क्या तुम समझते हो कि गार और कुतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे? जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गुज़ीर हुए और उन्होंने कहा कि ए परवरदिगार, हमको अपनी रहमत खास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, तो हमने उन्हें इसी गार में थपक कर साल हा साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें उनके दो ग्रोहों में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हिदायत में तरक्की बख्शी थी। हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। हम उसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो रब्बे कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी है। ये लोग उनके माबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? आखिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? अब जबकि तुम उनसे और इनके माबूदाने गैरुल्लाह से बेताल्लुक हो चुके हो, तो चलो अब फलां गार में चल कर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया कर देगा। तुम उन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूं नजर आता कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार को छोड़कर दाएं जानिब चढ़ जाता है और जब गुरूब होता है तो इनसे बचकर बाएं जानिब उतर जाता है, और वो हैं कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तुम कोई वली मुर्शिद नहीं पा सकते। तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता गार के दिहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि ज़रा आपस में पूछगछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए। और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे, या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुतला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर ज़रा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन असहाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे उन्होंने कहा, हम तो उन पर एक इबादत गाह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो और ना उनके मुतल्लिक किसी से कुछ पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में भी ये ना कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जुबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुशद से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। और वो अपने गार में 300 साल रहे और कुछ लोग मुद्दत के शुमार में 9 साल और बढ़ गए हैं। तुम कहो, अल्लाह उनके क़याम की मुद्दत ज्यादा जानता है।
आसमानों और ज़मीन के सब पोशीदा अहवाल उसी को मालूम हैं। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात का कोई खबरगीर उसके सिवा नहीं, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। ए नबी, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया है उसे जूं का तू सुना दो। कोई उसके फरमूदात को बदल देने का मजाज नहीं है, और अगर तुम किसी की खातिर इसमें रद्दो बदल करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई जाए पनाह ना पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों की मैयत पर मुतमईन करो जो अपने रब की रजा के तलबगार बनकर सुबह और शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह ना फेरो। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? किसी ऐसे शख्स की अताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इख्तियार कर ली है, और जिसका तरीक़ेकार अफरातो तफरीद पर मबनी है। साफ कह दो कि यह हक है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वो पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनकी तवाज़े की जाएगी जो तेल की तलछट जैसा होगा, और उनका मुंह भून डालेगा बदतरीन पीने की चीज और बहुत बुरी आरामगाह। रहे वो लोग जो मान लें और नेक अमल करें तो यकीनन हम नेकोकार लोगों का अजर जाया नहीं किया करते। उनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे, बारीक रेशम और अतलस व दीबा के सब्ज कपड़े पहनेंगे, और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जाए क़याम। ए नबी, उनके सामने एक मिसाल पेश करो। दो शख्स थे, उनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग दिए और उनके गिर्द खजूर के दरख्तों की बाड़ लगाई और उनके दरमियान काश्त की जमीन रखी। दोनों बाग खूब फले फूले और बारावर होने में उन्होंने जरा सी कसर भी ना छोड़ी। उन बागों के अंदर हमने एक नहर जारी कर दी और उसे खूब नफा हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूं और तुझसे ज्यादा ताकतवर नफरी रखता हूं। फिर वो अपनी जन्नत में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फना हो जाएगी, और मुझे तवक्को नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। ताहम अगर कभी मुझे अपने रब के हजूर पलटाया भी गया तो जरूर इससे भी ज्यादा शानदार जगह पाऊंगा। उसके हमसाये ने गुफ्तगू करते हुए उससे कहा, क्या तू कुफ्र करता है उस जात से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर नुतफे से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया। रहा मैं तो मेरा रब तो वही अल्लाह है, और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तू अपने जन्नत में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त तेरी जुबान से ये क्यों ना निकला कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर पा रहा है तो बैद नहीं कि मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर अता फरमा दे और तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ मैदान बन कर रह जाए, या उसका पानी जमीन में उतर जाए और फिर तू उसे किसी तरह ना निकाल सके। आखिरकार हुआ ये कि उसका सारा समरा मारा गया और वो अपने अंगूरों के बाग को टिटियों पर उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया और कहने लगा कि काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। ना हुआ अल्लाह को छोड़कर उसके पास कोई जत्था कि उसकी मदद करता, और ना कर सका वो आप ही इस आफत का मुकाबला हुआ। उस वक्त मालूम हुआ कि ना हुआ अल्लाह को छोड़कर उसके पास कोई जत्था कि उसकी मदद करता, और ना कर सका वो आप ही उस आफत का मुकाबला हुआ। उस वक्त मालूम हुआ कि कारसाजी का इख्तियार खुदाए बरहक ही के लिए है। इनाम वही बेहतर है जो वो बख्शे, और अंजाम वही बखैर है जो वो दिखाए। और ए नबी, इन्हें हयाते दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझाओ कि आज हमने आसमान से पानी बरसा दिया तो जमीन की पौध खूब घनी हो गई, और कल वही नबातात भूस बन कर रह गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये माल और ये औलाद
महज दुनियावी जिंदगी की एक हंगामी आराइश है। असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही हैं तेरे रब के नज़दीक नतीजे के लिहाज से बेहतर हैं और इन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। फिक्र उसी दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहना पाओगे और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगलों पिछलों में से एक भी ना छूटेगा और सब के सब तुम्हारे रब के हजूर सफ दर सफ पेश किए जाएंगे। लो देख लो, आ गए ना तुम हमारे पास उसी तरह जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया है और नामाए अमाल सामने रख दिया जाएगा। उस वक्त तुम देखोगे कि मुजरिम लोग अपनी किताबे जिंदगी के अंदराजात से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें दर्ज ना हो गई हो। जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने हाजिर पाएंगे और तेरा रब किसी पर जरा जुल्म ना करेगा। याद करो, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया कि वो जिन्नों में से था, इसलिए अपने रब के हुक्म की अताअत से निकल गया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बड़ा ही बुरा बदल है जिसे जालिम लोग इख्तियार कर रहे हैं। मैंने आसमानों ज़मीन पैदा करते वक्त उनको नहीं बुलाया था और ना खुद उनकी अपनी तख्लीक में उन्हें शरीक किया था। फिर ये काम नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाया करूं। फिर क्या करेंगे ये लोग उस रोज जबकि उनका रब उनसे कहेगा कि पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा शरीक समझ बैठे थे। ये उनको पुकारेंगे मगर वो उनकी मदद को न आएंगे और हम उनके दरमियान एक ही हलाकत का गड्ढा मुश्तरक कर देंगे। सारे मुजरिम उस रोज आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब इन्हें इसमें घिरना है और वो इससे बचने के लिए कोई जाए पनाह ना पाएंगे। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़या हुआ है। उनके सामने जब हिदायत आई तो उसे मानने और अपने रब के हजूर माफ़ी चाहने से आखिर उनको किस चीज़ ने रोक दिया है? इसके सिवा और कुछ नहीं कि वो मुंतज़िर हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वो अज़ाब को सामने आते देख लें। रसूलों को हम इस काम के सिवा और किसी गर्ज के लिए नहीं भेजते कि वो बशारत और तनबीह की खिदमत अंजाम दे दें, मगर काफिरों का ये हाल है कि वो बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने मेरी आयात को और उन तनबीहात को जो उन्हें की गई मजाक बना लिया है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसके रब की आयात सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सरो सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों किया है। जिन लोगों ने ये रविश इख्तियार की है उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए हैं जो उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते और उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी है। तुम उन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ, वो इस हालत में कभी हिदायत ना पाएंगे। तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है और उनके करतूतों पर उन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी ही अजाब भेज देता, मगर उनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है और उससे बचकर भाग निकलने की ये कोई राह ना पाएंगे। ये अजाब रसीदा बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं। इन्होंने जब जुल्म किया तो हमने इन्हें हलाक कर दिया और इनमें से हर एक की हलाकत के लिए हमने वक्त मुकर्रर कर रखा था। जरा इनको वो किस्सा सुनाओ जो मूसा को पेश आया था, जबकि मूसा ने अपने खादिम से कहा था कि मैं अपना सफर खत्म ना करूंगा जब तक कि दोनों दरियाओं के संगम पर ना पहुंच जाऊं, वरना मैं एक जमाना दराज तक चलता ही रहूंगा। बस जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए और वो निकलकर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कि कोई सुरंग लगी हो। आगे जाकर मूसा ने अपने खादिम से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफर में तो हम बुरी तरह थक गए हैं। खादिम ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे उस वक्त मुझे मछली का ख्याल ना रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं उसका जिक्र आपसे करना भूल गया। मछली तो अजीब तरीके से निकलकर दरिया में चली गई। मूसा ने कहा,
उसी की तो हमें तलाश थी। चुनाचा वो दोनों अपने नक्शे कदम पर फिर वापस हुए और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक खास इल्म अता किया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे भी उस दानिश की तालीम दें जो आपको सिखाई गई है। उसने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज की आपको खबर ना हो आखिर आप उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी ना करूंगा। उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछें जब तक कि मैं खुद उसका आपसे जिक्र ना करूं। अब वो दोनों रवाना हुए, यहां तक कि वो एक कश्ती में सवार हो गए तो उस शख्स ने कश्ती में एक शगाफ डाल दिया। मूसा ने कहा, आपने इसमें शगाफ डाल दिया ताकि सब कश्ती वालों को डबो दें। ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा न था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, भूल चूक पर मुझे ना पकड़िए, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम ना लें। फिर वो दोनों चले यहां तक कि उनको एक लड़का मिला और उस शख्स ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी का खून ना किया था। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया।